अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 वर्ड में आज हमारा टॉपिक है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ रेफरेंस में हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में इंडेक्स को डिस्कस किया था। आज हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे किस काम आता है, तो चलिए व्यूअर्स हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आएंगे और हमने एक न्यू पेज ले लेना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। उसके बाद मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ ताकि हम अपने इस ऑप्शन को समझ सकें। तो व्यूअर्स हमने कुछ डेटा टाइप कर लिया है, जैसे कि हमने कुछ ये टाइप कर लिया है और यहाँ पर एक कुछ डेटा यहाँ पर टाइप कर लिया है। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसे कि हमने इसकी हेडिंग दे दी है समझने के लिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये ऑप्शन क्या काम करता है। ये सपोज़ कर लें, मिसाल के तौर पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने MS एक्सेल के बारे में कुछ डेटा टाइप करके रखा हुआ है। अब सवाल ये है, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सपोज़ कर लें कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो या हमारे बार बार इस्तेमाल में आने वाली लाइन है, या इसके रेफरेंसेस की हमें बार बार ज़रूरत महसूस होती है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इस लाइन को या इस पैराग्राफ को या इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमने पहले भी मार्क एंट्री में पढ़ा था। देखिए, रेफरेंसेस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ पर आने के बाद हम मार्क साइटेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मार्क साइटेशन की एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सेलेक्ट टेक्स्ट जो हमने किया था वो यहाँ शो हो रहा है, और उसके बाद कैटेगरी आप यानी कि कौन सी कैटेगरी में इसको रखना चाहते हैं, केसेस हैं, स्टेटस है, रूल्स हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जिनके रेफरेंस की हमें बार बार ज़रूरत होती है, तो हम उनको भी रख सकते हैं। सपोज़ कर लें कि केसेस हैं या कुछ रूल्स हैं, चलें रूल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मार्क पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्लोज़ कर देना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हम दूसरे पैराग्राफ में या दूसरी डेटा में आ जाते हैं। अब यहाँ से सपोज़ कर लें कि भाई ये लाइन हमारे लिए या ये रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका हमें बार बार इसकी ज़रूरत महसूस होती है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में आना है, मार्क साइटेशन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद मार्क साइटेशन का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आएगा और हमने क्या कर देना है, इस पर सिंपली मार्क पर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो पेज जहाँ पर हम इसकी इंडेक्स बनना चाहते हैं, सपोज़ करें कि फर्स्ट पेज था जिसको हमने ब्लैंक छोड़ा था ताकि हम अपने इंडेक्स को यहाँ पर बना सकें। अब हमने क्या करना है, फाइनली जो हमारे पास मार्क आ रहा है इसको हटाने के लिए हमने होम में आना है, शो ब्लिक हाइड ऑप्शन पर से चेक हटा देना है, यानी कि इस पर क्लिक करना है या कंट्रोल प्लस स्टेरिक की प्रेस कर देनी है, तो ये मार्क हट जाएंगे। अब हमने क्या करना है, रेफरेंसेस के ऑप्शन में आना है सिंपली और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के ऑप्शन में आना है। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रीव्यू हमें दिखा रहा है कि हमारा प्रिंट इस तरह का होगा। कैटेगरी बता रहा है कि आप कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हैं। हमने रूल सेलेक्ट किए थे, हमने रूल पे चेक लगा देना है। टेबल ऑफ लीड्स, आप किस टाइप की लाइन चाहते हैं, डॉट में चाहते हैं, डैश में चाहते हैं, हमने कहा डॉट्स में सही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो क्या होगा,
ये फर्स्ट पेज पर जो हमने रेफरेंसेस दिए थे, तो ये देखें आपके पास नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, आपके पास नंबर 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक है, नंबर 2 और 3 आ रहा है आपके पास, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 जो हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर उसने हमें दे दिए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लें कि पहले की तरह बाद में हमें कुछ याद आया कि कुछ रूल्स और भी हैं जो हमें ऐड करने थे। सपोज़ कर लें कि ये रूल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, रेफरेंस में आना है। रेफरेंस में आने के बाद आपने मार्क साइटेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये मार्क साइटेशन के नाम से डायलॉग बॉक्स आ रहा है, आपने मार्क पर क्लिक कर देना है और क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, होम में आना है। होम पर क्लिक करने के बाद हमने शो ऑब्लिक हाइड पर से चेक हटा देना है, यानी कि क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको आपके टेबल की जानिब लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने इसकी टेबल बनाई है और इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हमने रेफरेंसेस में आना है। रेफरेंसेस में आने के बाद अपडेट टेबल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखिएगा कि जो तीसरा पॉइंट हमने ऐड किया था वो भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। समझ में आ गई? तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।